अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में 12 कवनों की विगत चल रहा है। आज सतगुरुदेव सत्स्वरूप परमात्मा की स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्स्वरूप निज नाम केवल पद गुरु दयाल। सत्स्वरूप का जो निज नाम है वो केवल पद की प्राप्ति कराने वाला है। वह गुरु पद है, वह दयालु है, वो कृपालु है। सतगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भाग्यम। सतगुरुदेव कहते हैं, ऐसे संतों को, ऐसे योगियों को जिनको इस केवल पद की, सत्स्वरूप के पद की प्राप्ति हुई है, उसको कोटि कोटि नमन है। ज्ञान और वैराग परम भाग्य है कि उनको इसकी प्राप्ति हुई है। संतोषम परम धनम, संतोषी सबसे बड़ा धन है। कुल ज्ञान तजे निरंतरम, जिसको संतोष धन की प्राप्ति हो गई तो वह संसार में आत्मा सबसे भाग्यवान है। और उसी के अंदर से ही ये भरम मिटा है, तभी उसने कुल ज्ञान यानी इस कुल के ज्ञान को छोड़कर निरंतरम, जो अखंड है, जो परमात्मा निरंतर है, हमेशा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, वह उसकी प्राप्ति की है। सो जोगी नमो नमस्ते। तो ऐसे जोगियों को कोटि कोटि नमन है। सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय, वह सत्स्वरूप का पद, वह केवल पद अखंड है, एक पल के लिए भी खंडित नहीं होता है। वहां जाने के बाद कभी कोई लौट के नहीं आता है। वह संतों का देश है। उसको नमस्ते नमस्कारम सर्वगते, उसको कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमस्कार है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म का जो पद है वो अनंत सुख प्रदान करने वाला है। केवलम ज्ञान मूर्ति, जिन्होंने इस केवल पद को प्राप्त किया है वो ज्ञान की मूर्ति है। उनके लिए ज्ञान ही खाना है, ज्ञान ही सोना है, ज्ञान ही पीना है, ज्ञान ही उठना है। वो पूरी तरीके से ज्ञान की मूर्ति बन गए हैं, क्योंकि उनकी ब्रह्म समाधि लगी है। उनके लिए हर और सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। हर किसी में वो सिर्फ ब्रह्म के दर्शन करते हैं। द्वंद्वातीतम गगन सरदर्शम तत्व स्पंदी लक्षणम। द्वंद्वातीतम यानी जो हर द्वंद्व से अलग है, यानी उसके अंदर अब न सुख न दुख, किसी तरीके का भी कोई द्वंद्व अंदर नहीं है। इस मन से भी वह अलग हो गया है, तभी उसने ब्रह्म की प्राप्ति की है। गगन सरदर्शम, वह गगन के समान हो गया है। जिस तरह आकाश में कितने ही बादल आए जाएं, उससे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह वह योगी भी सारे द्वंद्वों को मिटाकर उस आकाश की तरह हो गया है। तत्व स्पंदी लक्षणम, अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिर्फ परमात्मा के उस आनंद में रहना। हर समय वह उस धुन को सुनता रहता है और उसी में ही समाया रहता है। तत्वमसि, अब उसके लिए सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, क्योंकि उसने अंदर से जान लिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। क्योंकि अब है ईश्वर का अंश है, वह परमात्मा का अंश है, वह ब्रह्म स्वरूप है, वह अमल यानी मल से रहित है। सुख की राशि यानी सिर्फ उस आनंद को प्राप्त करना और उस आनंद में रहना ही उसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है। एको नित्यम विमल मचलम, एको नित्यम, उनका हमेशा एक ही भाव रहता है। वे हमेशा ब्रह्म के विचार में ही रहते हैं। वो संसार के किसी भी विचार में अपना मन नहीं देते हैं। विमल मचलम, ऐसे योगियों का बस एक ही भाव है, वो हर समय विमल यानी विकारों से अलग है। क्योंकि जितने भी विकार हैं वो सब इस मन बुद्धि चित्त में हैं, तो वो इन सब से अलग अब उस पर ब्रह्म धन के साथ हैं। तो नीचे का अब उनके पास कोई विचार ही नहीं है। सर्वदा साक्षी रूपम,
हर समय साक्षी भाव में उस परमात्मा के, उस ब्रह्म स्वरूप के दर्शन करते रहते हैं, तो उनके अंदर सिवाय उस ब्रह्म के दर्शन के और कोई दूसरा विचार होता ही नहीं है। भावातीतम त्रिगुणा रहितम, भाव से उन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त किया है जो त्रिगुणों से रहित है, यानी इन तीनों गुणों से भी अलग है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सब से वो परमात्मा अलग है। सद्गुरु तत्व नमामि, तो ऐसे सद्गुरु को, ऐसे उस परमात्मा के स्वरूप को कोटि कोटि नमन है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, चेतनम श्वासम, ऐसे योगी जो अंदर से चेतन हो गए हैं, जिनकी आत्मा जागृत हो गई है, तो वो हर समय उस ब्रह्म में ही वास करते हैं। हर समय उनका ध्यान उस शब्द रूप में ही लगा रहता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाही। तो उनका आसन हर समय उस गगन मंडल पर है, यानी वो हर समय अंतर आत्मा से उस ब्रह्म के ही दर्शन करते रहते हैं और ब्रह्म के स्वरूप ही हो गए हैं। और उस आकाश से भी ऊपर, जहाँ पे वह निरंजन साईं, यानी जिसका न तो कोई अंजन है न मंजन में है, यानी न उसका कोई रूप है न रंग है, बस हर समय उनका ध्यान उसमें लगा हुआ है। नाद बिंदु कलातीतम, वह नाद यानी वह सच शब्द कला से प्रकट होता है। जब श्वास पर श्वास में इस ब्रह्म के नाम को लिया जाता है, तब ये नाद प्रकट होता है। तस्मै गुरुवे नमः, तो ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन है, जिनको इस सच शब्द की कला का ज्ञान है, जिन्होंने इस कला से उस सच शब्द को प्रकट किया है और दूसरों को भी इसका ज्ञान देते हैं, तो उनको नमस्कार है। मंगलम गुरु शब्द रूपम, गुरु के शब्द मंगलकारी हैं, गुरु का रूप मंगलकारी है, वह सबका मंगल करने वाला है। यानी इस आत्मा को जब गुरु के शब्द मिलते हैं, तभी आत्मा इस ज्ञान को धारण करके चेतन होती है और ब्रह्म स्वरूप होती है, तभी इस आत्मा का मंगल होता है, यानी वो परमात्मा में मिलती है। अनाम नाम प्रकाश नमः, उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है, कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उसके ज्ञान को, उसके प्रकाश को नमन है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि ये भगवत वचन है, क्या जानू मेरो क्या नाम है, पर संता मुख सुनियो है मैं राम। खुद परमात्मा कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरा क्या नाम है, लेकिन संतों के मुख से मैंने ये जाना है कि मेरा नाम राम है, और राम राम कहकर ही उन्होंने मुझे प्राप्त किया है। और ये राम कैसा है? राम कागदा ऊपर मंडे नाही, मुख जिब्या पर आवे नाही, रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। यानी वो न्यारा राम है, दशरथ राम नहीं, न्यारा राम, जो न कागजों के ऊपर लिखा जाता है, न बोलने में आता है, न समझ में आता है, और मुख और जीभ पर तो बिल्कुल भी नहीं आता है, न उसका कोई रूप देखने और दिखने में आता है, न किसी की दृष्टि में अगर कोई ये सोचे कि मैं उसे देख लूं, तो न किसी की दृष्टि में, न किसी की मुट्ठी में आता है। वह ब्रह्म स्वरूपी राम है। तो ऐसे राम को, ऐसे नाम को कोटि कोटि नमन है। मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार, सद्गुरु के शब्द मंगलकारी हैं, हितकारी हैं। जो इन शब्दों को समझे, जो इन शब्दों के रहस्य को समझे, एक एक शब्द में उसका गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, वो अगम देश की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो जो ऐसे केवली भगवंतों के शब्दों को समझते हैं, तो उसमें ही परमात्मा का निवास है, उससे ही उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। यानी जो इन संतों के शब्दों को समझता है, वही आके उस अगम देश में मिलता है।
तो ऐसे शब्दों में को नमस्कार है, नमस्कार है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। तो जो ऐसे परम दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, ऐसे संतों के, ऐसे केवली भगवंतों के अमृतमय वचनों को इस कानों द्वारा सुनो और फिर उनके ज्ञान को धारण करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज का अमृतमय नाम मुखारविंद द्वारा पान करो। सतगुरुदेव कहते हैं कि इस ब्रह्म के नाम को, राम शब्द को, अमृतमय वचन, ये परमात्मा का वचन है कि इसे अपने मुखारविंद यानी अपने इस मुख से इस आती जाती श्वास में लो। राम सतगुरुदेव जी महाराज का निज नाम, सत्य नाम, सुरत दृष्टि व दिव्य दृष्टि से सो अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये जो ब्रह्म का निज नाम मिला है राम, उसको लो और फिर इस राम नाम से जो निज नाम प्रकट हुआ है उसको श्रुत दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उसका अनुभव करो और फिर श्रवण करो, यानी रात दिन उस ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान रखो। उसी को निज नाम कहा गया है, जो प्रकट हुआ है, जो सत्य है, जो सत्य नाम है, उसका मनन करो, उसका ध्यान करो। सतगुरु ने इस पूरी स्तुति में, ब्रह्म स्तुति में एक ही बात बार बार समझाई है कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है। जो शब्द प्रकट होता है, यानी ये जो धुन प्रकट होती है, वही परमात्मा का नाम है, वही उस केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति कराने वाली है, वही असल है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध की, आज जीवन मोक्ष सुख राम। तो शरण सतगुरु की, मुख पर परमात्मा का नाम और नित प्रति संगत साध की, यानी पत यानी विश्वास के साथ उस सत शब्द की संगत करो। आज जीवन मोक्ष सुख राम, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती कागज बन जाए, सारे वृक्ष कलम बन जाएं, सात समुद्र स्याही हो जाए, तब भी उस परमात्मा के गुणान्वाद को नहीं लिखा जाता। तो ऐसे ब्रह्म स्वरूप, सत स्वरूप परमात्मा को कोटि कोटि नमन है। जिसको ऐसे शब्द की, ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द की प्राप्ति हो जाती है, वही आत्मा जीते थी मोक्ष को प्राप्त करती है, उस अगम देश को प्राप्त करती है। और उस अगम देश को सिर्फ परमात्मा के दूत यानी वह केवली भगवंत ही इस आत्मा को उस परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। तभी तो स्कंद पुराण में कहते हैं, यदि पारब्रह्म परमात्मा एक है तो पारब्रह्म के आनंद का अनुभव करवाने वाले भी एक समय में एक ही सतगुरु होते हैं। गुरु अनेक होते हैं, लेकिन सतगुरु एक ही होता है जो सत्य की प्राप्ति करवाता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।